देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन दिया गया है I1 इंटीग्रेशन है 0 to पाई बाई 2 cos x, ठीक है। I2 इंटीग्रेशन है 0 to पाई बाई 2 cos ऑफ sin x, और I3 इंटीग्रेशन है 0 to पाई बाई 2 sin ऑफ cos x dx, ठीक है। I1 I2 I3 हमारे पास देखो ये तीन इंटीग्रेशन है, एक है cos x, एक है cos ऑफ sin x, cos x इंटू sin x नहीं, ध्यान रखना क्या है, बोलो ये cos ऑफ sin x है ना, cos x इंटू sin x नहीं है, cos ऑफ sin x। इसी प्रकार देखो ये sin ऑफ cos x, sin x इंटू cos x नहीं, देखो ये और ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग है, ये cos x इंटू sin x, ये क्या है cos ऑफ sin x, मतलब cos का एंगल ही sin है ना, तो ये cos ऑफ sin x है और ये क्या है बोलो sin ऑफ cos x। तीन इंटीग्रेशन है, तीनों को कंपेयर करना है फिर से, है ना, इन तीनों इंटीग्रेशन को फिर से हमें कंपेयर करना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम इन तीनों फंक्शन को कंपेयर करेंगे। देखो तीन फंक्शन है, क्या क्या बोलो, cos x, cos sin x और sin cos x। देखो मैंने आपको बताया था फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर x 0 और पाई बाई 2 के बीच में होता है तो tan x x से बड़ा होता है और x sin x से बड़ा होता है, ये मैंने आपको फंक्शन में बताया होगा, और नहीं बताया तो इसको याद रखो। बताया होगा मतलब अगर आप भूल गए तो इसको याद रखो, मैंने तो बताया ये कंफर्म है, अगर आप भूल गए तो इसको याद रखो, है ना। देखो कैसे क्या होता है, अगर हम tan का ग्राफ बनाएं तो वो सबसे ऊपर जाता है, फिर y बराबर x लाइन का ग्राफ उसके नीचे जाता है, फिर sin s का ग्राफ उसके नीचे जाता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। इधर निकलेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। देखो निगेटिव साइड में क्या होगा, निगेटिव साइड में sin ऊपर होगा, फिर x होगा, फिर tan x होगा, इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है वो 0 पाई बाई 2 के बीच में है ना, ये 0 ये पाई बाई 2 पर tan चला जाता है इन्फिनिटी, क्योंकि इसके आगे आएंगे तो फिर देखो tan नीचे आ जाएगा, फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये जो इनइक्वालिटी है ये 0 पाई बाई 2 के बीच में है बस, है ना। मतलब देखो tan x सबसे बड़ा, उसके नीचे x लाइन, मतलब ये ग्राफ है किसका बोलो, y बराबर tan x का, ये ग्राफ है y बराबर x का, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर sin x का। तो tan x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन sin x, ध्यान दो, है ना, तीन बातें। देखो जैसे हमारे पास ये है कि भाई x sin x से बड़ा है ना, तो अगर हम x को cos x के बराबर मान लें, क्योंकि देखो x 0 पाई बाई 2 के बीच में है, अगर x 0 पाई बाई 2 के बीच में है तो cos x भी 0 1 के बीच में होगा, तो हमने x की जगह cos x दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया cos x ग्रेटर देन sin cos x। देखो x बराबर cos x रख दिया इसमें, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जो 0 पाई बाई 2 के बीच में है x की जगह रख सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 पाई बाई 2 के बीच में तो ये इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन sin x, तो हमने x की प्लेस पर cos x रख दिया, है ना। देखो क्या हुआ, cos x ग्रेटर देन sin ऑफ cos x, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है कि cos x जो है वो sin ऑफ cos x से ग्रेटर है, ठीक, मतलब cos x sin ऑफ cos x से ग्रेटर है, यहां से कंफर्म हो गया, है ना। ध्यान दो x की जगह पर हम कोई भी वो चीज रख सकते हैं जो 0 पाई बाई 2 के बीच में है, तो cos भी 0 पाई बाई 2 के बीच में होगा, क्योंकि cos हमेशा 0 1 के बीच में होगा, है ना। अगर हम x को 0 से पाई बाई 2 ले रहे हैं तो cos क्या होगा, 0 1 के बीच में होगा, इसलिए रख सकते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान दो, cos x ग्रेटर देन हो गया sin ऑफ cos x, ठीक है। देखो अब जैसे हमको मालूम है x sin x से बड़ा होता है, अगर हम दोनों में
कॉस ऑपरेट कर दें तो ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। देखो इधर भी कॉस लगा दिया, इधर भी कॉस लगा दिया, तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 पाई बाई 2 के बीच में। देखो अगर हम कॉस का ग्राफ देखेंगे तो कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ये देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखो ये इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। तो मतलब इन दोनों में ये इससे बड़ा हो गया। तो मतलब अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि cos ऑफ sin x cos x से बड़ा है और cos x sin ऑफ cos x से बड़ा है ना। तो ये इनका एक ऑर्डर आ गया, सही ऑर्डर। ठीक, cos ऑफ sin x देखो cos x से बड़ा है और cos x sin ऑफ cos x से बड़ा है, ये इनका ऑर्डर आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें। अगर हम इन तीनों को 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, देखो ये क्या आ गया I2, ये क्या आ गया I1 और ये क्या आ गया I3। तो ये इनका देखो ऑर्डर आ गया। ठीक, I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3, तो वो ये इनका सही ऑर्डर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब इसका फंक्शन से काफी कनेक्शन है। ठीक है, तो लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।